मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा घर था। लोग उसे आखिरी दरवाजा कहते थे, क्योंकि उस घर का एक दरवाजा हमेशा खुला रहता था, चाहे आंधी आए या तूफान। गांव वाले कहते थे, जो भी उस दरवाजे के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। एक रात रोहन नाम का लड़का अपने दोस्तों के सामने बहादुरी दिखाने के लिए उस घर में जाने की ठान लेता है। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, वह टॉर्च लेकर धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसे अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रख दिया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे और फर्श पर किसी के घसीटे जाने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहन घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। फिर उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, ठक ठक ठक। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके कान के पास अचानक किसी ने बहुत धीमे से कहा, तुम देर से आए। रोहन चीख पड़ा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा बंद था। तभी उसकी टॉर्च बंद हो गई और अंधेरे में उसे उसके कान के पास अचानक किसी ने बहुत धीमे से कहा, तुम देर से आए। रोहन चीख पड़ा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा बंद था। तभी उसकी टॉर्च बंद हो गई और अंधेरे में उसे कई आंखें चमकती हुई दिखने लगीं। वो आंखें धीरे धीरे उसके करीब आ रही थीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले उस घर के बाहर इकट्ठा हुए, क्योंकि दरवाजा फिर से खुला हुआ था। लेकिन इस बार दरवाजे के बाहर खून से लिखा था, अब वो भी हमारे साथ है। और अंदर रोहन की टॉर्च पड़ी थी, अभी भी जल रही थी। लेकिन रोहन कहीं नहीं था। लेकिन कुछ अजीब था। रोहन की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो इंसान नहीं, कुछ और बन चुका हो। रिया धीरे धीरे दरवाजे के पास गई और जैसे ही उसने दरवाजे के नीचे से देखा, वहां दो पैर खड़े थे, लेकिन वो उल्टे थे। रिया की चीख निकल गई और तभी आवाज बदल गई, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? अब हमें खुद आना पड़ेगा। अचानक पूरा घर हिलने लगा। दीवारों से खरोंचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। अगले दिन रिया ने फैसला किया, वो उस घर में जाएगी और अपने भाई को वापस लाएगी। गांव वाले उसे रोकते रहे, लेकिन वो नहीं मानी। जैसे ही वो उस आखिरी दरवाजे के सामने पहुंची, दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुल गया। अंदर से वही आवाज आई, तुम आ ही गई। रिया ने डरते हुए अंदर कदम रखा। इस बार घर पहले से भी ज्यादा भयानक था। दीवारों पर अब सिर्फ खून नहीं, बल्कि कई नाम लिखे थे और उनमें एक नया नाम जुड़ चुका था, रोहन। रिया की आंखों में आंसू आ गए। तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा। वो रोहन था, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें पूरी काली और मुस्कान बेहद डरावनी। रोहन धीरे से बोला, तुमने मुझे बुलाया था, अब तुम भी यहीं रहोगी। रिया भागने लगी,
लेकिन हर दरवाजा बंद हो चुका था। तभी उसने देखा, एक कोने में एक पुराना आईना रखा था। आईने में उसे खुद नहीं दिख रही थी, बल्कि उसके पीछे खड़े दर्जनों साए दिख रहे थे, जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहे थे। और फिर अचानक रोहन की आवाज गूंजी, यह घर किसी को जाने नहीं देता, यह सिर्फ नए लोगों को अंदर बुलाता है। रिया चीखती रही, और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले फिर उस घर के बाहर इकट्ठा हुए। दरवाजा खुला था, और इस बार खून से दो नाम लिखे थे, रोहन, रिया। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, घर के अंदर से अब दो आवाजें आ रही थीं। और कौन आएगा? कोई घर नहीं था। वहां एक पुराना मंदिर था, जहां एक तांत्रिक काले प्रयोग करता था। वो तांत्रिक लोगों की आत्माओं को कैद करके उन्हें अपने बस में करता था, ताकि वो अमर हो सके। लेकिन एक रात गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और उसी जगह जिंदा जला दिया। मरते समय तांत्रिक हंस रहा था, और उसने आखिरी शब्द कहे, मैं मरूंगा नहीं, मैं हर दरवाजे में रहूंगा, और जो भी अंदर आएगा वो कभी बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद वहां धीरे धीरे वो घर बन गया, और आखिरी दरवाजा हमेशा के लिए खुल गया। पंडित हरिनाथ ने चेतावनी दी, अब वो तांत्रिक और ताकतवर हो चुका है, क्योंकि उसके पास अब कई आत्माएं हैं, जिनमें रोहन और रिया भी शामिल हैं। गांव वाले डर गए, लेकिन उन्होंने फैसला किया, आज रात उस घर को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। आधी रात को मशाल और मंत्र लेकर सब लोग उस घर के सामने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को जलाने की कोशिश की, अचानक अंदर से जोर जोर की हंसी गूंजने लगी। तुम बहुत देर कर चुके हो। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, और अंदर से काला धुआं बाहर आने लगा। उस धुएं में चेहरों की परछाइयां दिख रही थीं, रोती हुई, चीखती हुई। और फिर उस धुएं से एक आकृति बनी। वो तांत्रिक था। उसकी आंखें जल रही थीं, चेहरा आधा जला हुआ, और आवाज कई लोगों की एक साथ, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अब मैं सिर्फ इस घर में नहीं, तुम सबके डर में रहता हूं। अचानक गांव के कुछ लोग खुद ही उस घर की तरफ चलने लगे, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। पंडित हरिनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उनका कंधा पकड़ लिया। उन्होंने मुड़कर देखा, वो रिया थी, लेकिन अब वो इंसान नहीं थी। उसने धीरे से कहा, मंत्र काम नहीं करेगा। और अगले ही पल पंडित हरिनाथ को अंधेरे में खींच लिया गया। अब गांव वाले डर के मारे भागने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। घर का दरवाजा अचानक बड़ा होने लगा, और जैसे जिंदा हो, वो खुद लोगों को अंदर निगलने लगा। चीखें, रोने की आवाजें, और फिर पूरी जगह शांत हो गई। अगली सुबह वो घर वहां नहीं था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन गांव के हर घर का दरवाजा अब थोड़ा सा खुला था, और हर दरवाजे के पीछे से धीरे धीरे वही आवाज आ रही थी, अब कोई भी दरवाजा आखिरी हो सी, तुम बहुत देर कर चुके हो। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, और अंदर से काला धुआं बाहर आने लगा। उस धुएं में चेहरों की परछाइयां दिख रही थीं, रोती हुई, चीखती हुई। और फिर
उस धुएं से एक आकृति बनी। वो तांत्रिक था। उसकी आंखें जल रही थीं, चेहरा आधा जला हुआ, और आवाज कई लोगों की एक साथ। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अब मैं सिर्फ इस घर में नहीं, तुम सबके डर में रहता हूं। अचानक गांव के कुछ लोग खुद ही उस घर की तरफ चलने लगे, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। पंडित हरिनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उनका कंधा पकड़ लिया। उन्होंने मुड़कर देखा। वो रिया थी, लेकिन अब वो इंसान नहीं थी। उसने धीरे से कहा, मंत्र काम नहीं करेगा। और अगले ही पल पंडित हरिनाथ को अंधेरे में खींच लिया गया। अब गांव वाले डर के मारे भागने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। घर का दरवाजा अचानक बड़ा होने लगा, और जैसे जिंदा हो, वो खुद लोगों को अंदर निगलने लगा। चीखें, रोने की आवाजें, और फिर